वैलेंटाइंस डे आ रहा है और वीडियो बनाने के अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मेक ए वीडियो ऑन बेस्ट कपल्स इन एनिमे। वेल, आजकल के जेनजी जनरेशन में बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्यार एक रासलीलाएं है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता अगर आपके बाहों में रेम या एमिलिया है। ठीक है, ज्यादा बातें वेस्ट नहीं करते और सीधा वीडियो में डाइव मारते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट सम ट्रू लव। ऐसे कुछ प्रॉपर लिस्ट मैंने नहीं बनाई, मैं सिर्फ रैंडम कपल्स के नाम लूंगा और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट जेसी एंड जेम्स फ्रॉम पोकेमॉन। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जैसी जेम्स। मैं पोकेमॉन का बहुत बड़ा फैन हूँ और बचपन से मैंने सभी पोकेमॉन्स की सीरीज को फॉलो करता आया हूँ। बहुत सारे लोग ऐश या सरीना या ऐश या मिस्टी को बेस्ट कपल मानते हैं पोकेमॉन का, लेकिन इन सच ऑफ कोड क्या बोला तूने? हमने सामने रखे हुए डायमंड को इग्नोर कर दिया है। जब पोकेमॉन शुरू हुआ था, न सिर्फ ऐश की जर्नी शुरू हुई थी, बल्कि जेसी एंड जेम्स की जर्नी भी शुरू हुई थी। जेसी एक ऑर्फनेज से बिलोंग करती है और उसका सपना था कि वो बड़ी होकर एक अच्छी नर्स बने और पोकेमॉन का ट्रीटमेंट करे। लेकिन पोकेमॉन दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नर्स बनने के लिए आपको नर्स जॉय होना पड़ेगा और पुलिस बनने के लिए आपको ऑफिसर जेनी होना पड़ेगा। बॉलीवुड तो यूं ही बदनाम है, असली नेपोटिज्म तो पोकेमॉन में चल रहा है। जैसे आगे चलकर टीम रॉकेट ज्वाइन करती है। तो रही बात जेम्स की, तो उसके पेरेंट्स काफी अमीर थे और जेम्स की शादी जबरदस्ती जेसिका बेला से करना चाहते थे बचपन में ही। रुको एक मिनट, जेम्स का ही रेगिस्तान वाले इलाके से तो नहीं है ना? जेम्स को बचपन में ही शायद एलिमनी के बारे में पता था और जेम्स ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था। सो वो भाग जाता है अपने घर से और ज्वाइन करता है टीम रॉकेट, जहां उसकी मुलाकात जेसी और मियोथ से होती है एंड ऑब्वियसली वो ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कपल। नेक्स्ट कपल इज कागुया एंड शिरोगाने फ्रॉम कागुया-सामा लव इज वॉर। कागुया एक अमीर घर की लड़की होती है एंड ऑन द अदर हैंड शिरोगाने एक गरीब घर का लड़का होता है और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ पर कागुया एक वाइस प्रेसिडेंट होती है एंड अपना लड़का शिरोगाने प्रेसिडेंट होता है स्टूडेंट काउंसिल मेंबर का। एंड दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों को भी पता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट वो कन्फेस नहीं करना चाहते, बल्कि एक दूसरे से कन्फेस कराना चाहते हैं, क्योंकि कागुया को लगता है कि उसने अगर कन्फेस किया तो उसकी सारी जिंदगी किचन में बीत जाएगी और शिरोगाने को लगता है कि अगर उसने कन्फेस कर दिया तो हमेशा वो कागुया के पल्लू में बनकर रह जाएगा। वेल, जापान में तो पल्लू पहनते नहीं है, मे बी स्कर्ट के अंदर रह जाएगा। आई एम ओके विद इट। सो नेक्स्ट कपल वी हैव होरी एंड मियामुरा फ्रॉम होरीमिया। 結婚しよう。 मियामुरा जो कि अकेला बेबस बेचारा लड़का, सो अकॉर्डिंग टू एनिमे रूल एक अकेला लड़का हमेशा एंड अप करता है स्कूल की मोस्ट बबली और पॉपुलर लड़की के साथ। होरीमिया में एक बात अच्छी है कि वो लोग लास्ट तक कन्फेशन नहीं करते, वो लोग कन्फेशन पहले ही कर देते हैं एंड दे स्टार्ट डेटिंग ईच अदर। तो ये कोई नई चीज नहीं है, बनीगल सेंपा ने इस ट्रेंड को पहले से चालू कर दिया है एंड होरीमिया भी इस रास्ते पर अच्छे से चलता है, विच आई लाइक अबाउट दिस एनिमे। वेल, होरीसन का भाई खेलते हुए गिर जाता है और मियामुरा उसकी मदद करता है और उसे घर ड्रॉप करता है और उसके नाक से खून बह रहा है। ये पक्का खेलते हुए गिरा है ना, क्योंकि एनिमे में तो नाक से खून बहना मतलब कुछ अलग होता है। और वेल, इसी बात से होरी उसकी बात से इम्प्रेस हो जाती है, उसका डैड भी, एंड इन तीनों के बीच लव ट्रायंगल चलता है। रिस देख रहे हो लौंडे की, बाप को भी पटा लिया। इट्स रियली गुड स्लाइस ऑफ लाइफ एंड रोमांस एनिमे, यू शुड डेफिनेटली चेक आउट। नेक्स्ट वी हैव यूटा एंड रिका। 俺はどんな時もお前のそばにいる。お前を好きでい続ける。俺の神様に誓う。やぶさかではない。 मुझे ये बात समझ नहीं आती कि एक यूटा नाम के लड़के को हमेशा रिका नाम की लड़की ही क्यों मिलती है। आर इज दिस सम काइंड ऑफ कोइंसिडेंस? वेल, इस एनिमे का नाम है लव चुनिबियो एंड अदर डेल्यूजन। वेल, रिका नाम की एक लड़की है जिसको थर्ड स्टेज चुनिबियो सिंड्रोम है। वेल, चुनिबियो सिंड्रोम वही है जो अकेले में हम लोग कामेहामेहा करते हैं ना। बचपन में सबको चुनिबियो सिंड्रोम होता है, लाइक वी इमेजिन ए फैंटेसी वर्ल्ड और हम उस वर्ल्ड के हीरो है एंड वी आर डूइंग सम एपिक शिट। ये होता है चुनिबियो सिंड्रोम। लेकिन उसका चुनिबियो सिंड्रोम अभी गया नहीं है और काफी हद तक बढ़ चुका है। एंड यूटा, जिसको बचपन में चुनिबियो सिंड्रोम होता था और उससे वो बाहर निकल चुका है और अपनी एक नई जिंदगी चालू करना चाहता था हाई स्कूल में, फिर उसकी मुलाकात रिका से होती है एंड सम एपिक एनिमेशन विद कियोवानी। ये एनिमे काफी होलसम और काफी क्यूट लगता है मेरे को। ये कपल भी काफी क्यूट लगता है मेरे को, सो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट। काफी अंडररेटेड भी है मेरे हिसाब से, एंड अंडररेटेड एनिमे को तो पता ही है हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं। ये अंडररेटेड एनिमे इसकी माँ की बुल्मा एंड वेजिटा। Yeah, what do you want, Trunks? Mom says that you should hold her now. That's not the way you hold her. Give her to me.
Wow, you're good at this, huh? जो कि काफी यूनिक कपल है। यूनिक इसलिए है, मैं बताता हूँ, क्योंकि ये लोग दोनों भी सुंदरे कपल्स है एंड मुझे नहीं याद कि मैंने और कोई सुंदरे कपल्स को देखा है। एंड आई विल टेल यू, वेजिटा इज माई फेवरेट कैरेक्टर इन होल एनिमे। वेजिटा अर्थ पर आता है ताकि वो ड्रैगन बॉल से इमोर्टैलिटी विश कर सके एंड देन ही फॉल्स इन लव विद बुल्मा एंड स्टेस इन अर्थ फॉरएवर। बुल्मा की बात करी जाए तो हमें वो ड्रैगन बॉल से ही उसके बारे में हमें पता है। फर्स्ट वो यामचा को प्यार करती थी, फिर उसने वेजिटा को देखा एंड वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। एंड दे गॉट मैरिड और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है ट्रंक्स, और आगे चलकर उनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम नेक्स्ट कपल वी हैव नागातोरो एंड हाचियुजी। 俺にはいつもの長瀞が一番魅力的だから。やっぱ先輩 ये कपल काफी कंट्रोवर्शियल कपल है। लोगों को लगता है कि नागातोरो बुली है एंड वो अपने संपाई को हैरास करती रहती है हर बात पर। अगर इसको हैरासमेंट कहते हैं तो आई रिग्रेट दैट मेरे को कॉलेज में हैरासमेंट नहीं की। अगर नागातोरो जैसा कोई हैरासमेंट मेरे को करेगा देन आई एम टोटली इन। फिर तो रोज आओ यार मेरे को हैरास करने। नेक्स्ट कपल इज हिनाटा एंड नारुतो। I want to stay with you forever and ever until I die. I want to be with you, Hinata. Oh, Naruto. इनके बारे में तो क्या ही बताऊं, हम सबको इनके बारे में तो पता ही है क्योंकि इंडिया में नारुतो काफी पॉपुलर है। ये कपल काफी आइकॉनिक कपल भी है। टॉक अबाउट राज एंड सिमरन ऑफ एनिमे। और नारुतो सीरीज में काफी इनके क्लोज कपल कोई आता है तो वो है नारुतो और सास्के। तो नेक्स्ट वी हैव तोरू होंडा एंड क्योसोमा फ्रॉम फ्रूट बास्केट। あいと一緒にいたい。これから生きてくならお前と一緒がいい。お前じゃなきゃ嫌だ。好きだから。ये कपल भी नारुतो और हिनाटा ही है एक तरीके से। दे आर जस्ट रीइंकार्नेशन ऑफ नारुतो एंड हिनाटा इन शोजो एनिमे। फ्रूट बास्केट इज वन ऑफ माई फेवरेट रोमांस एनिमे आउट देयर। ये कपल थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है नारुतो और हिनाटा का, क्योंकि ये एक रोमांस और स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है एंड नारुतो एक शोनन एनिमे है। और ऑब्वियसली मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को तो इन दोनों में काफी सिमिलैरिटीज लगती है। एंड हियर इज वन ऑफ द आइकॉनिक कपल साकुराजीमा माई एंड साकुटा फ्रॉम बनीगर्ल सेंपाई। 桜島先輩のことが好きだ。वेल माई सन के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा, बट ये चीज साकुटा पर अच्छी लगती है। एंड साकुराजीमा माई की पॉपुलैरिटी आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि उसके नाम में साकुरा होने के बावजूद भी सब उसको इतना पसंद करते हैं। आई ऑलवेज वॉन्ट माई टू बी माइन। अरे तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निर्मा। बट वो साकुटा को बिलोंग करती है और वो ही डिजर्व करता है। साकुटा एंड साकुराजीमा माई दे अट्रैक्ट ईच अदर चाहे वो कितने भी दूर हो, जस्ट लाइक मीटियोराइट एंड डायनासोर आर विराट कोहली एंड थर्ड एंड फोर्थ स्टंप बॉल। और आप लोगों ने बनीगर्ल सेंपाई नहीं देखा तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि देखो। हाय गाइस, वेलकम टू वाइफू केमिस्ट्री लैब। यहाँ हम तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। बुची उन दोनों सुंदरे और यान्दरे केमिकल्स को मिक्स मत करना आपस में। वी गॉट न्यू ब्रीड गाइस, सेंजोगा आरा एंड आरारागी फ्रॉम मोनोगातारी सीरीज। I love you. ओमेदेतो गोजाइमासु। वेल ऐसी वाइफू किसको पसंद नहीं है जो कि जो पोजेस कर सकती है। एंड दे आर नॉट एनी ऑर्डिनरी कपल्स। इमेजिन ए वैम्पायर एंड ए क्रैब बीइंग ए कपल। और ये मोनोगातारी है, इसमें नॉर्मल चीजें एक्सपेक्ट करना मतलब मेरी और आपकी गर्लफ्रेंड का एग्जिस्ट होना। सॉरी यार, फिर से नहीं मारूंगा ये जोक। लेट्स चेंज द जोक। यहाँ पर नॉर्मल चीजें होना मतलब क्रंचीरोल एक डिजर्विंग एनिमे का अवार्ड देना। फाइनली वी हैव वन मोर कपल। अगर मैं लिस्ट बनाता तो इस लिस्ट में ये कपल सबसे ऊपर होता। दे आर आइजन एंड मीरिया फ्रॉम बाकानो। वेल ये कपल को मैं क्या, आप भी नहीं चाहोगे, ना ही राइटर चाहेगा, ना ही भगवान खुद भी चाहेंगे कि ये अलग हो। इसीलिए इनको इमोर्टैलिटी दे दी बिना कोई सीरीज में सेंस बनाए और आई अप्रूव इट। अगर कोई इमोर्टैलिटी डिजर्व करता है तो यही कपल्स है। और आप आइजैक और मीरिया को अलग अलग प्रोनाउंस कर भी नहीं सकते। ट्राई कर लो, मैंने किया था। अगर आपने कर भी लिया तो ये बहुत बड़ा सिन माना जाएगा मेरे हिसाब से। दे मेंट एंड मेड फॉर ईच अदर।
एंड इनके बारे में कितनी भी तारीफ करूं मुझे कम ही लगता है, यहीं तक ही रखते हैं इनके बारे में। एंड देयर आर फ्यू मोर कपल्स इन एनिमे जिनके नाम मैं जल्दी जल्दी ले लेता हूँ। शिनरा एंड सेल्टी फ्रॉम डोरारारा। पियर्स एंड शिरफिएट की जोड़ी मेरे को अच्छी लगती है। ऑब्वियसली बेस्ट गर्ल रॉक्सी है, या मुशोको टेंजे है इस एनिमे का नाम। एंड ऑब्वियसली रीजीरो की गांड चाटना बंद नहीं करूंगा मैं। सो इन फरवरी रीजीरो फिर से एयर होने वाला है, एंड अगर आपने रीजीरो अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखो। एंड वेल वी हैव रेम, एमिलिया एंड सुबारू फ्रॉम रीजीरो, एक लव ट्रायंगल, और अब ये ट्रायंगल बियट्रिस के आने के बाद एक रेड ट्रायंगल बन चुका है। एंड ऑब्वियसली बियट्रिस 100 साल से भी बड़ी है। डिस्कॉर्ड के फेवरेट कपल जो हमेशा किसी ना किसी पीएफपी में दिख जाते हैं, एरुची तांदा एंड ओरिकी होतारो फ्रॉम हियोका। देन वी हैव फ्रॉम मी टू यू, सावाको एंड काजेहाया। देन ऑब्वियसली योर नेम के कपल मित्सुहा एंड ताकी। एंड बहुत सारे कपल्स है गाइस, बहुत सारे कपल्स है। शायद मैंने आपके फेवरेट कपल्स को इंक्लूड नहीं किया, और शायद मैंने कुछ अननेसेसरी कपल्स को ऐड कर दिया है जिनको आप पसंद ही नहीं करते। लेकिन आई थिंक वक्त आ चुका है कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूं। एंड आपको काफ़ी बड़ा झटका लगने वाला है। बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला है कि जो भी एनीमे हम लोग देखते हैं और जो भी वाइफू कल्चर हम लोग फॉलो करते हैं, ये सब कुछ रियल नहीं है। ये सब एक फ्रिक्शनल दुनिया है और एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर्स है जो कि हम वाइफू या हस्बैंडो कहकर पूछते हैं। आई नो ये काफ़ी शॉकिंग है आपके लिए, और ये मेरे स्टेटमेंट के बाद पूरा वाइफू समझ डरा हुआ है, बट यही सच है गाइस, डाइजेस्ट कर लो। इवन सुनाडे के 103 सेंटीमीटर, इवन वो भी फेक है गाइस। तो एक 2D ड्राइंग है और उसके अपने अर्थ की तरह ही फ्लैट है। सो ये लिस्ट भी कोई मायने नहीं रखती गाइस, ये सब एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर्स है जिस पर हम बचपन से सिम्प करते हुए आ रहे हैं। सो इस लिस्ट में आपके फेवरेट कपल के नाम है या नहीं है, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज जस्ट ए इल्यूजन। आई थिंक अभी के लिए इस वीडियो में इतना सच काफी है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।